नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कृपया मुझे श्लोक नंबर बताइए प्लीज। प्लीज श्लोक नंबर बताइए, कौन सा पढ़ना है। रोग नंबर मुझे लगता है यही 53 या 54 यही दादा साहब से मीना कर्नाडे की आप थी शायद मोनिका मैडम है यहाँ पे जो लोगों ने शायद। शनिवार का सेशन किया था वो लोग को याद है कौन सा श्लोक। और इसके आगे वाला सूत्र बढ़ाइए तो बेंच। सर 56 है, 56 हाँ 56। हाँ ये संसर्जन के पश्चात मुख्य पानी हो गया। ये हो 56 गया। पढ़ रहे 56 हो गया है कि 57 करना है। नहीं 50 जो है वो होना है। अच्छा तो श्लोक एक ऊपर है, यूज शेरवा रसेरवा उधर रोग में बस्ती प्रयोग। ये पढ़ना है। जी। पढ़ लूँ मैं जी। हाँ जी सर, पढ़िए सर। यूसेर सेवा मंदाम लवणेर रे क्या है रे के बाद आगे पढ़ने में नहीं आ रहा मुझे। ताननम लवणे रेदितानलम। हाँ रे ताननम। और आगे इधर है उदासो उदावर्ते पुनः स्निग्धम भिन्नम मास तीर्थः कृष्णोपभागयुक्तेनम दासमूलिक स्थिना। प्राण थोड़े अम्ल एवं लवण वाले उसे या मांस रसों से आदमी को व्यजित करने पर भी दावत हो जाए तो दासन और वेदन करके खींचने एवं विरेचन कर उस दास के कल्प अध्याय चौथे अध्याय के चौथे में सूत्र से निरूह वस्तु देंगे। फिर जी, इसमें बता रहे हैं कि थोड़ा अम्ल लवण वाले युष देना है। युष कल्पना मतलब दाल को बॉईल करके और उसका जो पानी रहता है उसमें अम्ल और लवण ऐसा होना चाहिए। या फिर मासरस से अग्नि को दीप्त करना है। और उससे अगर उदावट तब भी हो रहा है तो स्नेहन शोधन करके तीक्ष्ण और विरेचन द्रव्य से मिला हुआ दाशमौलिक बस्ती, दशमूल से बना हुआ बस्ती से निरू देना है यहाँ पर। ऐसे कंडीशन है जब उधर रोग में ऐसा कंडीशन आ रहा है तो ये देना है। सर कृपया अग्निकर्म वाला वर्कशॉप के बारे में बताइए ना सर। जी जी कल हमारा एक राष्ट्रीय कार्यशाला हुई अ, यहाँ पे देहरादून में जिसमें मर्म फिंगर अग्नि नाड़ी सभी विषयों पर प्रत्यक्ष कर्माभ्यास हुआ। और अच्छी बात ये रही कि वर्कशॉप का ज्यादा प्रचार प्रसार हमने नहीं किया था और इसमें हमने सिलेक्टिव पार्टिसिपेंट्स को ही शामिल किया था। तो चौहान जी वाह आपने अटेंड किया और आप दिल्ली पहुंच गए। आज सत्र में भी आप आ गए। तो चौहान जी यहाँ थी हमारी आयुष दर्पण की जो है बहुत सारे पूजा बहुत सारे बहुगुणा जी हैं वो साथ साथ में गाने हमारे सब भाषा में और मर्म नाटी वैद्या हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट की। और इस प्रकार से काफी अच्छे दिल्ली से राजस्थान से
हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, तमाम जगहों से पार्टिसिपेंट्स आए थे। और कार्यशाला इस मायने में सफल रही क्योंकि मैं प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास रोगियों पर करने का मौका मिला। 30 से 30 मरीज हमारे पास विभिन्न लोगों के थे, इनमें त्वरित लाभ विद्ध कर्म और अग्नि कर्म का, खासकर जो शलाका है, स्वर्ण शलाका, उससे एकदम से लाभ देखा। एकदम से देखा किस प्रकार से जो है सियाटिका का पेशेंट है उसको रेगुलर पॉइंट्स पर अग्नि गर्म देने से बिल्कुल सेफ है। और बिल्कुल मेरा भी थोड़ा सा इसमें डाउट रहता था। गोगटे एलजी का एक है, काफी अच्छा प्रभावी है। निश्चित रूप से बहुत सारे वैद्यों ने लिखा है, अब निश्चित रूप से वो उसमें भी करेंगे। एलजी काफी अच्छा रहा ये वर्कशॉप, काफी दिनों के बाद जो है मेरे एक्चुअली इस वर्कशॉप को आयोजन करने का उस वक्त जब मैं एक्सीडेंटल इंजरी से पीड़ित था, तो हमारे पास में वैद्य आशीष फटरी जी का फोन आया था कि मैं यहाँ पे राशि के पास में कहीं वैद ज्ञान लेने के लिए आ रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर खैर की टीचर्स आप मेरा अरेंज कर सकते हैं। मैंने कहा सर इस वक्त तो कह सकता, देखता हूँ मैं क्या हो पाता है, हमारी जो रही कर देखेंगे। फिर भी काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ में आयुष दर्पण की पूरी टीम थी जिन्होंने सहयोग किया, उनके बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था। तो काफी अच्छा कार्यक्रम रहा वैसे। और भविष्य में हम इस प्रकार के कार्यक्रम, छोटे छोटे वर्कशॉप्स, जिसमें कि हमारे चिकित्सक, हम ये बड़े सेमिनार्स और जो ये एक्सपो होते हैं इनके हम कतई सपोर्टर नहीं है, केवल एक शो होता है जिसमें चिकित्सक कुछ नहीं सीख पाते हैं, भी करने को नहीं मिलता है। तो हमने ये छोटे छोटे वर्कशॉप जिसमें 35-40 तक हो, नहीं मरीज हो, ताकि हर मरीज पर उनको काम करने के लिए। बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पे विनीता जी हैं, वो खुद ही बताएंगे कि कितना अच्छा लगा उनको। विनीता उन्होंने मैम, तो आप बताइए कृपया कैसा लगा आपको। प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहती हूँ कि आयुष दर्पण की ओर से ऐसे वर्कशॉप होते रहे ताकि हम लोगों को सीखने को मिले। सर मतलब अग्निकर्म मैं भी करती थी पहले, लेकिन मैंने जहाँ से सीखा था वो तरीका अलग था, ये तरीका अलग था। रिजल्ट मुझे उसमें भी मिलते थे, रिजल्ट मैंने इसमें भी देखे, सामने सामने मैंने खुद पे भी करवाया सर। टेनिस एल्बो के लिए और सर्वाइकल, मतलब एकदम इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो मुझे ये लगता है जो मतलब है हम लोगों की उसमें आयुर्वेद में कि बहुश्रुत वाला, कि सबसे सुनना चाहिए, सबसे ज्ञान लेना चाहिए। तो वो चीज होनी चाहिए एक्सेप्टेंस की, हाँ मतलब हमेशा यही नहीं होना चाहिए कि हमें जो पता है वही अच्छा है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों से सीखने को मिलता है ना, तो सर नॉलेज और बढ़ता है। तो ये प्लेटफॉर्म तो वैसे भी ऐसा ही है कि सब लोग यहाँ पे सिखाते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं। तो यही काम आयुष दर्पण कर रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा करता रहेगा। और बहुत अच्छा था सर, सब कुछ बहुत अच्छा था। और एक तो और ऐसी मैं, चीजें होनी एक चाहिए। और आए थे वैद जी के साथ, इस तिवारी जी आए थे जिनका चौहान जी के साथ, शायद हमारे आयुष तक जिते हम जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा थे सर। जितेंद्र वर्मा जी, जो वर्मा जी भी थे, वो भी काफी काफी सीखा। तो मेरा ये कहना है कि हम छोटे छोटे ऐसे वर्कशॉप्स अगर हम हर city में अगर ऑर्गेनाइज करें, जहाँ पे कि पेशेंट्स पर जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाए, वो ज्यादा फ्रूटफुल है। इस प्रकार की जो अनुशल्य के कर्म है, चाहे वो सार सूत्री हो, चाहे वो शल्य के कर्म में शारीरिक, सब जो पैरासर्जिकल प्रोसेस है, जो कर्म है, सब चीजें अगर हम डॉक्टर्स को करने दें वहां पे रोगी पे। और ये शायद मुझे लगता है कि जो मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं जिसमें भीड़ होती है, मैंने वो सब केवल एक बिजनेस और व्यवसाय के लिए होता है। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिया था, मैं बिल्कुल एक यहाँ पे सर मिनिमम सब मतलब हर एक वैद्य को करने का मौका मिला, अपने मिनिमम हाथ से मिनिमम अपनी कर्म और मिनिमम विद्य कर हो। मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम आउटपुट। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम रहे हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम आउटपुट देने का प्रयास किया, और ये बहुत सफल रहा। कि हम इसको आगे भी करेंगे। तो आप सब देखते रहिए, दर्पण से जुड़े रहिए, आपको ऐसे वर्कशॉप्स जानकारी मिलती रहेगी। और मैं निमंत्रण देता हूँ, कोई भी वैद्य अगर वो उत्तराखंड की धरती पर अगर आते हैं और वो ज्ञान लेने के इच्छुक हैं, तो आयुष दर्पण आपके लिए हमेशा साथ है। आप सारी अरेंजमेंट्स करेगा उस तरह के। डेफिनेटली हम प्रायोगिक लेक्चर्स, प्रायोगिक कार्य पर ज्यादा, कार्यशालाओं पर जोर देंगे। इवन जो है वो जो हमारी जो व्याख्यान होते हैं उनको बचते हुए प्रायोगिक कर्मों की इस प्रकार की कार्यशाला पर ज्यादा देंगे। और पहले भी हम जोर देते रहे, पहले भी हमारी देहरादून में इससे पहले एक नेशनल वर्कशॉप हुई थी, तब आए थे।
साध्वी आए थे, वहाँ प्रत्यक्ष कर्माभ्यास कराया गया था। बाद में ऋषिकेश में कार्यशाला हुई थी, वहां भी पंचकर्म का प्रत्यक्ष कर्माभ्यास हुआ था। तो आयुष दर्पण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न केवल आपको डिजिटली एक्टिव है सोशल मीडिया पे, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी काम तो आप सबको, हमारी टीम सारे डॉक्टर्स को जो फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, आप सबको बधाई। धन्यवाद वैद जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लगातार निरंतर ज्ञान दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात जी। डॉक्टर विनीता मैम, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। आपने जब करवाया तो वहां दाग वगैरह कुछ नहीं पड़ा आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ा। इनफैक्ट मैंने पहले जब करवाया था उसके लिए, टेनिस एल्बो के लिए, तो वो निशान मैंने 2-3 साल, मतलब कोविड से पहले करवाया था, वो मेरे अभी तक निशान है। लेकिन कल मैंने जो करवाया वहां पे बिल्कुल कहीं पे बर्न का मार्क नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब बर्न मार्क पड़ता है ना, हम खुद से भी पेशेंट को कहने से कतराते हैं कि अग्निकर्म करवा लो। खासकर फीमेल पेशेंट कभी विलिंग नहीं होती है इस चीज के लिए कि अग्निकर्म करने के बाद से मार्क पड़ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो आशीष सर ने सिखाई ना, बहुत अच्छी है। और इसमें कहीं भी दाग नहीं पड़ा, और पेन में इंस्टेंट रिजल्ट है। वहां पे सारे जितने भी पेशेंट आए थे सबको रिजल्ट मिला सर, मतलब ऐसा कोई नहीं था जिसने ये कहा कि नहीं फर्क नहीं पड़ा है, पेन में रिलीफ नहीं है। बहुत अच्छा था सर। और आशीष सर ने हर एक चीज बहुत क्लियरली बताई, कितना वहां पे हमें प्रेशर रखना है, और मतलब कितना वो उसको गर्म करना है, शलाका को गर्म करना है, सब चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाई। और हर एक को अपने हाथ से करने का मौका मिला, जैसे और विद कर लिया शलाका कुछ सभी लोग। अलग था क्या? कुछ अलग शलाका था क्या? सर वो शलाका स्वर्ण की उसकी टिप थी, और बाकी पीछे पंचलौह की थी, और उसमें रजत ज्यादा मिक्स था पीछे वाले पार्ट में। लेकिन जो उसकी टिप है वो स्वर्ण शलाका, ताकि वो अफोर्डेबल हो पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि पूरी स्वर्ण शलाका तो महंगी पड़ जाती है ना सर। तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए ये अच्छी है। और मुझे भी लगा, क्योंकि सारे जो अग्निकर्म किए गए उसी शलाका से किए गए। तो मैंने वो ली भी है शलाका। तो मैं तो करूंगी सर, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है कि आप, मतलब इसीलिए मैं सारे जो जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं ना, खुद पे भी करती हूँ, तो पता चलता है कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब नहीं तो आप जैसे वमन विरेचन भी आप खुद से लेते हो, तो आपको पता लगता है ना कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या फील होता है। तो आप पेशेंट को भी फिर अच्छे से हैंडल कर सकते हो, कि आपको पता रहता है कि इस कंडीशन में ऐसे फील होता है, या फिर इतना इतना जलता है, इतना लगता है। तो फिर कॉन्फिडेंस आता है सर। और फिर रिजल्ट्स भी अपने पे दिखते हैं, तो फिर पता चलता है कि हाँ रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, आप अच्छे से फिर कर पाते हो। जी जी, सर। बहुत मेरा अच्छा। भी कॉन्सेप्ट जो था अग्निकर्म का वैज्ञ, वो ये था कि मैं इसमें जलन, एक्चुअली में कलकत्ता में हमने एक अग्निकर्म रक्त मोक्षण पे एक वर्कशॉप की थी। मर्म पे, मर्म को हम कॉम्बिनेशन में इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके पॉइंट्स थोड़े से हमारे वैद्यों को क्लियर हो जाते हैं। मेरे पास एडिशनल बेनिफिट ये है कि मुझे सारे मर्म स्थान और मर्म की लोकेशन याद है, फिंगर टिप पे, इवन जैसे हमको कंठस्थ रहते हैं वैसे हैं। तो मैं एकदम से आइडेंटिफाई करा देता हूँ, और साथ में विद्या और अग्निकर्म करने से और एकदम से और चीजें क्लियर हो जाती हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि कलकत्ता में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। तो लोग जो है मर्म उत्प्रेरण कराने के लिए तो आए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ये अग्निकर्म और ये कर्म नहीं कराएं, तो डरते हैं। मेरा भी इतना एक कॉन्सेप्ट था कि इससे स्टार पड़ जाता है, या शायद फॉलोअप में जिसका जहाँ पर अग्नि दिया जा रहा है वहां पे शायद जल जाता हो, फिर आगे follow-up में क्या पता वहाँ ब्लिस्टर्स बन जाए। पर मुझे ये जो टेक्निक मैंने देखी, वाकई जैसा विनीता चौहान जी बता रहे हैं, अमेजिंग, इससे कहीं कोई निशान नहीं, कहीं पेशेंट इंस्टेंटली, इवन एक छोटा सा भी स्कार नहीं पड़ता है इससे, तो ना कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। इवन एक लड़की थी, जिनका जिन्होंने देखा था, वो डर रही थी, और उसने भी बड़े बाद में पता कॉन्फिडेंटली उसने अपना पूरे पॉइंट्स का जो है वो अर्निंग करनी कर पाया। तो ये काफी अच्छा है, इट्स वेरी, आप सबको सीखना चाहिए। महाराष्ट्र से ही इसकी ओरिजिन हुई है। निश्चित रूप से मेरा भी कॉन्सेप्ट बदला इस। और सर सबसे बड़ी बात ना, कि अगर आप मतलब वैसे अग्निकर्म करते हो, निशान पड़ेगा एक सिटिंग में, तो पेशेंट दोबारा दूसरी सिटिंग के लिए आएगा ही नहीं। और फिर मतलब कितने आप उस पे निशान बना लोगे, एक एक बार बन गया, फिर कल को किया तो फिर कल को बनेगा, तो पेशेंट विलिंग नहीं होते हैं इस चीज के लिए। लेकिन ऐसे रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा, पेशेंट फिर आ जाएंगे बार बार। और तो हीट फिर भी ज्यादा नहीं दिया गया ना, नहीं तो नॉर्मली ऐसे हीट इतना ज्यादा होता है कि अनबेरेबल पेन होता है, बर्निंग पेन। वो भी नहीं था सर ना हमें इसमें। जो पहले सिखाया गया था उसमें ये था कि शलाका को रेड हॉट करना है, और तब वहां पे वो करना है।
तो उसमें तो फिर लगता है सर, पेशेंट भी फिर देख के ही डर जाता था कि रेड हॉट हॉट हो गई है शलाका, फिर उसके बाद से कर रहे हैं। जी सर। जी। और आप चली गई, मतलब टाइम पे पहुंच भी गई, और वहां से रिटर्न हाँ। आके सेशन भी कर रही हैं, मतलब कितना आपको जी सर। जज्बा है कि मुझे करना है, सीखना है। ये इनका जज्बे को सलाम करते हैं। ये काफी और बहुत एक्टिव थी, उन्होंने सारा विद अनिकर्म खासकर अपने करवाया, अपने भी लाभ देखे। सेशन में वहाँ थी, और उन्होंने ट्रैवल करके वापस आ गई और सुबह सत्र में भी आ गई। आपको बहुत बहुत आपका आपका वाकई आपका जो है, ये वो अच्छी बात है आपके की झलक है। सर आप लोगों में मतलब आयुर्वेद के लिए तो ये चीज आप लोगों ने ही मन में नहीं, जगाई हम है। तो कर ही रहे हैं, पर हमारे साथ में अगर अगर सीखने वाले ना हो ना, अगर मान लीजिए कि हमने कार्यशाला प्लान की और अगर वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड लोग ना आते, तो वो भी तो सफल नहीं होती। तो आपकी तो प्रेजेंस जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। आप सुबह का सत्र हो रहा है, वैद जी यहाँ आ गए हैं, मैं भी आ गया हूँ, यहाँ पार्टिसिपेंट्स ही ना आए तो फिर क्या महत्व रह जाएगा इस जो हमारी इस प्रातःकालीन जो ये संगीता पाठ है। आप सब आते हैं सुबह सुबह उठ के सारी व्यस्तताओं के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी, तो फिर कंटिन्यू करते हैं वैद जी, है ना। जी हाँ। ये 56 का टीका पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बताता हूँ। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर मोनिका मैम बहुत दिन के बाद आई हैं। थैंक यू मैम, आप आई हैं। मोनिका मैम आप पढ़ेंगी। और आज शशि मैम का प्रणाम एडमिशन सर। होने वाला है। शशि मैम को बधाई दीजिए, अभी आज एडमिशन होने वाला है, मैम ट्रेन में है, अब थोड़ी देर में अरे वाह। पहुंच जाएंगी। कहाँ हाँ। एडमिशन हो रहा है? कौन से शशि सब्जेक्ट में हुआ सर? शशि मैम शायद वो ट्रेन में है। प्रणाम सर। यस, मैं अभी ट्रेन में हूँ सर, प्रणाम नेटवर्क सर। फंसेगा सर। कौन से कॉलेज में हुआ आपका? सर अभी तो मथुरा मिला है। सर कौन सा कॉलेज है वो? जी सर। कौन सा कॉलेज है, नाम बताइए। नाम इसका सर है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज। चलिए बधाई आपको। सब्जेक्ट क्या मिला? सर संहिता सिद्धांत है, तो सर चलिए कॉलेज चलिए। ठीक है। कॉलेज का तो पता नहीं, पता कर लेंगे, तो जाना है हमको पता। हाँ सर, प्लीज पता करके बताएं, क्योंकि रिव्यू कुछ लोगों से अच्छे मिल रहे हैं, कुछ लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो चलिए कोई थोड़ा बात सा नहीं, वो। आप उसको कीजिए। तो मोनिका मैम आप पढ़ दीजिए 56 नंबर का। जी सर। जी सर, प्रणाम सर। सर जो सेशन आप अभी बता रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग भी है क्या कहीं पे? सॉरी, उसकी रिकॉर्डिंग हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि कभी ऐसा कार्यशाला हो तो जरूर आप पार्टिसिपेट करिए, मैं वो बहुत हाँ अच्छा जी रहेगा। सर, एक्चुअली मैं कहीं आउट स्टेशन थी तो कोई बात नहीं, नहीं आ पाई। भविष्य में फिर होगा, अभी कई हाँ बार जी। हो गया। जरूर सर, जरूर। सर्वांग तत् अनंतरम उदीर्ण युषादिभिः समिधाग्नि समिधाग्निम् उदावर्त वनंत पुनरपि स्निग्ध स्विन्न दाशमूलिक वस्तिना निरूह्येत। जी सर। अर्थ मैं बता दूं कि आप बताएंगी? सर बता पाएंगी मैं कि मैं बताऊं? कोशिश करूं सर। हाँ करिए। उसके बाद उधर रोगी को यू शादी से यू शादी देने के बाद जब उसका अगर अग्नि के बाद उसके बाद भी अगर उदावर्त हो तो उसे स्निग्ध और स्विन करके, मतलब उसको फिर से स्नेहन स्वेदन करके दाशमूलिक वस्ती से निरूह वस्ती देनी चाहिए। बराबर। जी। जी सर। दाशमूलिको वस्ति द्विपंच मूल त्रिफला फल बिलवानी पाचियेत इत्यादि कल्पोक्त। तो दाशमूलिक वस्ती का अर्थ है द्विपंचमूल, जो दोनों पंचमूल है बृहत और लघु। त्रिफला फल बिलवानी, त्रिफला फल और बिलवादी जो है उनसे पकाना चाहिए। इस तरह से जो अष्टांग हृदय कल्पस्थान अध्याय 4 श्लोक 34 में जो कल्प स्थान में जो कल्प कहा गया कल्प है उसके कल्प उक्त, एन किम मतलब वहां पे जो कहा गया है वो देना है। जी। जी। आगे की तेन किम भूतेन पढ़िए। तेन किम भूतेन। हाँ, हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ ओके। जी आ रही है। तेन किम भूतेन किस प्रकार से? तीक्ष्णा अधोभाग युक्तेन अधोभागे तीक्ष्णा अधोभाग युक्तेन। सर इसका क्या मीनिंग है? क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी द्रव्य दे रहे हैं ना,
ये जब हम देते हैं, नीचे से देते हैं, अधोभाग से, और तीक्ष्ण बस्ती देते हैं, तो उससे क्या होता है, अधोभागे अधस्ता शरीरे युक्तो योग्य, मतलब जो अधोभाग है उसका शुद्धि करने के लिए क्या रहता है, तीक्ष्णा सावधो भाग युक्त चेन, जो हम दशमूल का बस्ती दे रहे हैं, ये तीक्ष्ण बस्ती रहती है, ये शरीर का पूरे अच्छे तरह से शोधन कर देती है। क्योंकि यहाँ पे अग्नि ये है, उदावर्त जो है वो हो ही रहे, अग्नि उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है युष और मन मासरस वगैरह देने के बाद भी। तो यहाँ पे जब हम तीक्ष्ण बस्ती देते हैं तो वो अग्नि को भी बढ़ा देता है और शरीर का शुद्धि भी कर रहा है उदर रोगी में। जी। वैजी जो 50 इसके नमस्ते वैजी, एक प्रणाम मैम। 55 वाला जो श्लोक है ना, उसको पढ़ के एक बार उसकी हिंदी अगर पढ़ेंगे तो फिर ये आगे रिलेट हो पाएगा कि ये किस संदर्भ में इसमें तो क्या है कि कृते करता। संसर्जने श्रीरम बलार्थम उपचार्ये प्रागक्लेश निवृत्ते च बलि लब्धे क्रमात्मयः। इसका मतलब है कि सर्जन क्रम करते हैं तो शीर का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वाला पढ़ लेते हैं पहले। विरेचन जब दे दिया है उसके बाद में, हाँ, ये आप पढ़ दीजिए, कृते संसर्जने शीरम, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। कृते संसर्जने शीरम बलार्थम अवचार्य प्रादुत्कुल प्रादुत्क्लेशा निवृत्ते निवृत्त्यम च बले लब्धे क्रमात्मयः। विरेचन के उपरांत पेय आदि क्रम पूरा कर चुकने पर बल के लिए दूध देना है। दूध से उत्क्लेश होने पे पहले ही और बल आ जाने पे दूध को क्रमशः बंद कर देना है, ये दूध के लिए बताया है। और उसके बाद भी अग्नि मंद हो रहा है और फिर अग्नि बढ़ानी है, हमने विरेचन किया, दूध दे दिया, तब हमें युष कल्पना या मांस रस कल्पना देने के लिए बोल रहे हैं। और उसमें थोड़ा सा मतलब अम्ल जैसे और लवण। उदर रोग में दुग्धपान का निर्देश दिया गया है, तो उसमें ये कि जब हम संसर्जन कर्म करने के बाद पेशेंट को दूध देते हैं और दूध पीते पीते जब उसको जीभ मिचलाना प्रारंभ हो जाता है, तो उसकी जो दूध को बंद करके उसको फिर ये जो यूश वगैरह बताए हैं ये देना है। उसके बाद यूश वगैरह देने के बाद भी अगर उसका उदावट रहता है, तब हम दाशमूलिक बस्ती का प्रयोग करें। ऐसे रिलेटेड है ना वैद जी? जी ठीक है, हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। 57 और 58 नंबर का श्लोक पढ़ना है अनुवासन बस्ती के लिए। कौन पढ़ेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है, पढ़िए प्लीज। 57 और 58 पढ़िए, शर्माइए मत। आशा मैम, वीना मैम, विनीता मैम पढ़िए। तिलो उरुबक्तेलेन वातग्ना अम्लश्रितेन च स्फुरन् आक्षेप संध्या अस्ति पार्श्वपृष्ठ त्रिक त्रिक अर्तिषु रूक्षम बद्ध सकृत वातम दीप्ताग्नि अनुवासयेत अविरेचस्य शमना वस्ति क्षीर घृतादय। स्फुरण आक्षेप संधि अस्थि पार्श्व पीठ तथा त्रिक की पीड़ा में रूक्ष एवं वायुमल का मल का अवरोध होने पर रोगी की अग्नि प्रदीप्त हो तो तिल एरंड तेल को वातग्नि द्रव्य देवदार आदि तथा अम्ल द्रव्यों के साथ मिलाकर अनुवासन दें। जो विरेचन के योग्य न हो, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 18/10 उनको दूध घी आदि से शमन वस्तियां देवें। हाँ, इसमें देखिए ऐसा बता रहे हैं कि हमने निरु तो दे दिया है, लेकिन हमें वहां पे रुक्षता बढ़ी है, उसकी वजह से स्फुरण हो रहा है, वायु का प्रकोप है, आक्षेप हो रहा है, झटके आ रहे हैं, संधि अस्थि पार्श्व पीठ और त्रिक की पीड़ा हो रही है वहां पे, मतलब जॉइंट्स में पेन हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, पीठ में हो रहा है, पार्श्व में हो रहा है, और त्रिक सैक्रल एरिया में भी पेन हो रहा है। और रुक्ष और वायु मल का अवरोध हो रहा है, वहां पे इंटेस्टाइन में वायु पूरा ड्राई हो गया, वायु की वजह से ड्राई हो गया है, और मल अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, वायु भी नहीं निकल पा रहा है, अपान वायु। और लेकिन रोगी का अग्नि ठीक है, सामावस्था नहीं है, यहाँ पे निरामावस्था है। तो तिल या एरंड तेल को वातग्न द्रव्य जैसे देवदार आदि से और अम्ल द्रव्यों में मिलाकर, अम्ल इसलिए कि वहां की जो शोष्यमान्य वहनी है उसको वो प्रदीप्त करे, अग्नि को मंद न करे, उसमें मिलाकर अनुवासन देना है। जो विरेचन के योग्य न हो उनको दूध घी आदि से शमन बस्तियां देना है।
विरेचन के योग्य नहीं है, मतलब वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, उनको दूध घी की श्रवण वस्तियां देना है, ऐसा बता रहे हैं, मतलब बस्ती से देना है, ऐसा बताया। 57 और 58 नंबर का श्लोक है, इसका टीका पढ़ना है। पढ़िए मैम, विनीता मैम। जी सर। रूक्ष बद्ध शकृत्वात् दीप्तानल तिल एरंड तेलेन वाताग्ने वाताग्नेर्दे अर्धव्येर अम्लेश्च श्रितेन वा अनुवासियेत। स्फुरण आदि अ, आदि सद्भावे सत्य विरेच्य शोध उदरण्यो नरस्य शमनावस्थादयो प्रयोज्य अविरेच्य न तु रेच्यो नवज्वरी हृदय सूत्रस्थान 18/10 इत्यादियो विरेचन विधा उक्ता। हाँ, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि रुक्ष बद्ध शकृतवात, यहाँ रुक्षता है, और बद्ध शकृत मतलब कॉन्स्टिपेशन है, शकृत निकल नहीं पा रहा है और वायु भी नहीं निकल पा रहा है, यहाँ बद्धता है, मलबद्धता। और अग्नि दीप्त है, दीप्तानल, तब अगर दीप्त अग्नि नहीं रहेगा तो हम तो कोई भी तेल का बस्ती नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अग्नि अच्छा है, भूख लग रही है, तब तिल तेल या एरंड तेल या में तेलेन, तृतीया एक वचन, तिल तेल या एरंड तेल के साथ वातग्न द्रव्य को मिक्स करना है, अम्ल द्रव्य को मिक्स करना है, और इससे अनुवासन देना है ना। उसके बाद में स्वर्ण आदि भी है, तो ऊपर श्लोक में बताया स्वर्ण है, आक्षेप है, संधि अस्थि पार्श्व पृष्ठ त्रिक आर्तिशु, आर्त मतलब आर्तिशु मतलब पेन है, स्फुरन है, आक्षेप है, संधियों में पेन है, अस्थियों में पेन है, पार्श्व में, पृष्ठ में, त्रिक में, आर्तिशु, आर्तिशु मतलब यहाँ सप्तमी, इन सब में पेन है। तब क्या करना है, स्वर्णादि सद्भावे सत्य विरेचन से उदीर्णो, यहाँ पे जो अविरेच्य लोग हैं, जिनको हम विरेचन नहीं दे सकते, अनाहारता है, ऐसे इंसान में, नरस्य इंसान का शमन करने के लिए, षष्ठी एक वचन, शमन करने के लिए बस्ती आदि का प्रयोजन करना है। और बस्ती के लिए शमन में कौन सा बस्ती देना है, तो क्षीर और घृत आदि का बस्ती देना है। अविरेच्या, अविरेच्य कौन लोग हैं, तो न तु रेचो नवजोरी, अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 18 में बोला है कि नवज्वरी, जिनको तुरंत फीवर आया है, वीकनेस भी है बहुत ज्यादा और एक्यूट फीवर है, उनको विरेचन कभी नहीं देना चाहिए। ऐसे में हम लोग घी और शीर का बस्ती देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इत्यादि विरेचन विधा युक्ता, इस तरह से विरेचन का अविरेचन मतलब विरेचन जिनको नहीं बताया है। अच्छा, ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है कि न तो रेचो न वज्वरी, मतलब रेचन नहीं देना है, विरेचन विधि में बताया हुआ है। हाँ, अभी हम नया श्लोक कल शुरू करेंगे। आप लोग ये कृपया कोई प्रेयर कर दीजिए। मोनिका मैम, आप प्रेयर करेंगी भगवान का, या कोई प्रेयर कर दीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है। जी सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 भवतु। थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। प्रणाम सर।